लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मकसूद बुटर साहब को के सर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के हाई कोर्ट बार के हाउस का फ़ायदा उठाते हुए आज के मौजू से हट के चंद एक मुदाहशात करना चाहूँगा और उसके बाद इस मौजू पे आते हैं। एक तो हमने मियाँ इरफान अकरम साहब को चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इस साल के लिए नोटिफाई किया है और हमें उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह इलेक्शन मिसाली होंगे और ट्रांसपेरेंसी पे किसी को भी उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी टीम बना के ज़ाब्ता अखलाक बना रहे हैं, जिसमें हमेशा बार के फोरम से ये आवाज़ आती रही है कि ये हमारी डेरों पे अनाउंसमेंट है, ये हमारी मैरिजेस हॉल में अनाउंसमेंट है, ये बड़े बड़े होटलों में फंक्शन, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इस हाउस की मदद से हम रूल्स में मज़ीद कोई अमेंडमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। हम सारा का सारा इलेक्शन बार प्रेमिसेस में और वकला के चैम्बर्स में लेके आने का तहैया किए हुए हैं और इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। इसके अलावा आज के हाउस के तवज्जुह से मैं एक और आपकी इजाज़त से एक तजवीज़ आपके तवज्जुह से देना चाहूँगा कि बदकिस्मती से हमारे जो इलेक्शन हमारे बिलवास्ता इलेक्शन और बिलावास्ता इलेक्शन दो इलेक्शन है हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन जो अभी रिसेंटली हुए हैं उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, बहुत शर्मिंदगी हुई है हमें जिस तरह ये इलेक्शन हुए हैं। तो मैं आज के हाउस के तवज्जुह से बराह रास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन की तजवीज़ देता हूँ और इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट बार के फोरम से भी ये लेखा भिजवाएंगे ताकि ना कि हमारे इलेक्शनों में कोई करप्शन हो, ना पैसा इन्वॉल्व हो और हमारे इलेक्टेड ओहदेदार ये ज़िम्मेदारी महसूस करें और ये अकाउंटेबिलिटी फ़ील करें कि हमने दोबारा वोटर के पास जाना है। इसके अलावा एक और इशू हमारा अरसे से सुप्रीम कोर्ट बार हाउसिंग सोसाइटी का इशू पेंडिंग है, जिस पर बदकिस्मती से अभी तक भी मैं समझता हूँ वो प्रोग्रेस नहीं हुई जो हमारे हमारे मेंबरान जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से उधार लेके पैसे जमा करवाए हैं उन पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसे ऐसे स्कैंडल आए हैं प्लॉट्स के हवाले से, जिसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से कई प्लॉट्स और उसके अलावा आजकल जो बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से वो जो बातें आई हैं वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ देह हैं और बाइस शर्म है कि वो सोसाइटी 2007 में सुप्रीम कोर्ट बार के एम्प्लॉइज़ के लिए बनाई गई और मेरे इल्म में ये आया कि उस वक़्त जब जवाहिद ख्वाजा साहब को इस सोसाइटी के मामलात उनके सुपुर्द किए गए तो उन्होंने एक लहदा नोट लिखा कि इस सोसाइटी का नाम सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी नहीं होना चाहिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसमें किसी भी तरह जजेस की ना तो मदाखलत हो
ना वो इनके बेनिफिशरी हों। लेकिन इसके बावजूद हमारे इल्म में आई कि कई ज़्यादा जजेस, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान शामिल हैं, जो उस मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी के बेनिफिशरी हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकला, जिन्होंने 40-40 लाख अरसा 5-6 साल पहले से जमा किए हुए हैं, वो आज तक भी अनसर्टनिटी का शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उनकी ज़िंदगी में ये प्लॉट मिलने हैं कि नहीं मिलने। ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो इस मुआशरे की नाइंसाफ़ी का मुंह बोलता सबूत हैं। और आज का ये इजलास भी हम नाइंसाफ़ी की बात को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा आज का इजलास सिंध हाई कोर्ट बार के इजलास की कंटिन्यूशन में है, जहां पर पूरे पाकिस्तान से तमाम वकला की तंजीमें बग़ैर किसी ग्रुपिंग की तफरीक के सब लोग वहाँ मौजूद थे। और वो इजलास 5 घंटे से ज़्यादा जारी रहा। हाई कोर्ट बार ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की डहाग तकर्री के हवाले से और आउट ऑफ टर्न जजेस की एलिवेशन, जिनमें मैडम आयशा की तकर्री के हवाले से भी बड़ी तफसील से बातें हुई। इस दफ़ा मैं समझता हूँ ऊपर जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने बार को तकसीम करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि शायद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू बना के हम इनमें कोई तकसीम पैदा कर सकते हैं। देखिए, फ़ीमेल हमारे मुआशरे का 50% हैं। हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और हम उनका मुकाम समझते हैं। मैडम आयशा नो डाउट बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं। हम उनकी कॉम्पिटेंसी पे भी कोई उंगली नहीं उठाते। एक नाजुक पहलू उठा के इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है कि जेंडर इशू बनाया जाए। हम समझते हैं कि मैडम फ़खरुन्निसा भी एक फ़ीमेल जज थी और उसका राइट छीना गया। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का उसका जो हक था वो छीना गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ले गया। बार ने तब भी ये आवाज़ उठाई और बार बड़ा फ़ख्र महसूस करती मैडम आयशा यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मुकर्रर होती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होती। लेकिन इशू ये नहीं है, उनका इशू ये है कि हम अपनी पसंद और नापसंद के जजेस को ना सिर्फ हाई कोर्ट्स में एलिवेट करें बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पसंद के जजेस को एलिवेट करें। हमारा इशू, जैसे मेरे भाई अज़हर सिद्दीक साहब ने फरमाया, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन हम बड़े अदब से गुजारिश करने के कि हम रोज़ाना यहाँ आपके सामने ही अपीयर होके डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, सीनियरिटी की बात करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर दें कि इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे तो हम आपको हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी देंगे और हम उसी क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। और ये बार ने हमेशा डिमांड की है, बार आज भी कहती है, अगर आप सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो ठीक है क्राइटेरिया बना दें,
लेकिन जब तक आप क्राइटेरिया नहीं बनाते तो आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बगैर क्राइटेरिया के आप इसको वायलेट करते हैं तो आप फिर अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत एलिवेशंस करते हैं। और इसी वजह से बार आज बेचैन है। बार पूरे मुल्क की कम्युनिटी आज एहतजाज कर रही है और आज हाई कोर्ट बार ने भी उसी सिलसिले में यहाँ ये एहतजाजी हाउस का इजलास भी रखा। हमारे लिए एक ऑप्शन थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में बाकी हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ वहाँ जाके बैठते, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये थी कि आज हम, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से हमारी जज साहिबा एलिवेट हो रही हैं, तो आज हम अपना इधर हाउस का इजलास करें और यहाँ से अपनी आवाज़ उठाएं। ये हमारी आवाज़ सिर्फ आज की एलिवेशन के हवाले से नहीं है, बल्कि माजी की जितनी भी वायलेशन करते हुए सीनियरिटी के प्रिंसिपल को एलिवेशंस हुई हैं सबके ख़िलाफ़ है। और हम तजवीज़ पेश करते हैं, उधर कराची में भी ये बात डिस्कस हुई कि हमें इस सिलसिले में बाकायदा पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और माजी में जितनी भी इस तरह की एलिवेशंस हुई हैं हम सब के मामलात वहाँ टेकअप करें। तो आज का ये हाउस हम अपने जुडिशल कमीशन को ये मैसेज देते हैं कि आपका तरीक़ाकार हमें पसंद नहीं है, आपका तरीक़ाकार कानून के मुताबिक नहीं है, आपका तरीक़ाकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा आप ये सिलसिला बंद करें। इससे पहले कि बार अपने इस पुरअमन एहतजाज से सड़कों पे निकले, आप मेहरबानी करें इस सिलसिले को बंद करें। बहुत शुक्रिया जी। आज का ये इजलास गो के सिंध हाई कोर्ट बार के फैसला के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट उधर सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन आज का हम ये भी उनको मैसेज देना चाहते हैं, हम एहतजाज में ज़्यादा एक्टिवली हो के यहाँ हाउस का इजलास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सब मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।